38 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है, तो आप ये बताओ 1 रुपये के कितने संतरे वो बेचें कि उसे 20% का लाभ हो। तो भाई यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, वो क्या है, समान है, फिक्स है। अगर खर्चा फिक्स है तो हम बोल सकते हैं कि नंबर्स का जो अनुपात है वो प्राइस के अनुपात का क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। ये बात हमने पिछले सवाल में डिस्कस की थी। तो भाई देखो यहाँ पे लल्लू सवाल है, खर्चा हमारा फिक्स है और वो कितना है, 1 रुपये, ठीक है। तो आपने कहा प्राइस और नंबर का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा। प्राइस कितनी है, 40% हानि पर बेचने का मतलब है कि उसने 60% पर बेच दिया, और 20% का लाभ पर बेचने का मतलब है वो कितने में बेचेगा, 120% में। तो यहाँ से हमारा जो लाभ वो कितना आ जाएगा, अनुपात कितना आएगा, देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और 60 एकम 60, 60 दूनी 12, 120, तो 1/2। तो प्राइस का जो अनुपात है वो 1/2 आ गया। तो नंबर का अनुपात कितना आएगा, 2/1। और शुरुआत में कितने संतरे बेचने की बात कर रहा है, 38। तो भाई 2 की जो वैल्यू है वो 38 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो बोलो भाई, अरे बोलो 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 बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 19 हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। अब किसी के दिमाग में कीड़ा आ रहा होगा, सर दूसरे तरीके से भी बताओ। अरे भाई आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए, लेकिन हर सवाल में अगर दोनों तरीके लगाओगे तो बहुत बुरे पीटे जाओगे, बहुत बुरे। जहाँ पे डेटा थोड़ा सा आसान होता है वहीं पर हम दोनों तरीके लगा सकते हैं। तरीका किस पे डिपेंड करता है कि सवाल में डेटा कैसा दे रखा है। अब यहाँ पे क्लियरली आपको दे रखा है कि जो फिक्स है, एक्सपेंडिचर है, वो खर्चा है, वो फिक्स है, तो आप उस दूसरे वाले तरीके में क्यों घूम रहे हो। ऐसी बात नहीं है, वो यहाँ पे नहीं लगेगा, लग जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा नहीं लगेगा, लग जाएगा। लेकिन जहाँ पर डेटा आसान होता है वहाँ पर हम ये वाला तरीका लगा लेते हैं। प्राइस का अनुपात निकाल लिया, नंबर्स का अनुपात आ गया और आंसर आ गया। जहाँ पे डेटा थोड़ा सा मुश्किल होता है वहाँ पर हम वो वाला तरीका लगाते हैं, ठीक है। चलो भाई दोनों तरीके अपनी अपनी जगह बेस्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3, या फिर दूसरा तरीका भी बताऊँ। आप बोलोगे सर बता दो ना, क्या मजाक कर रहे हो क्या। चलो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा दूँ, फिर इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा दूँ। चलो भाई दूसरा वाला तरीका देख लो यार। तो हमने आपसे कहा कि जो टोटल सीपी है वस्तु की वो कितनी है, 100%। ये वस्तु की सीपी है, लेकिन आपने कहा मैं इसको 40% लॉस पर बेचूंगा, तो आपको कितने में बेचना पड़ेगा, 60% में। और दूसरी साइड आप बोलते हो कि मैं उसको 20% प्रॉफिट पर बेचूंगा, तो कितने में बेचना पड़ेगा, 120% में, ठीक है। और शुरुआत में आपने कितने में बेचा, 1 रुपये में। तो आप ये बोलोगे 60% की जो वैल्यू है वो 1 है, 60% की वैल्यू 1 रुपये है, तो 120% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रुपये। अरे बोलो भाई, अगर 60% की वैल्यू है वो 1 रुपये के बराबर है, तो 120% 2 रुपये के बराबर होगा। और कितनी वस्तुएं बेचता है, 38 संतरे। 38 संतरे बेचने की बात करता है। तो जब ये 38 संतरों को 40% लॉस पर बेचेगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जब ये 38 संतरों को 1 रुपये में बेचेगा तो इसको 40% का लॉस होगा, और ये उन्हीं 38 संतरों को अगर ये 2 रुपये में बेचेगा तो इसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सवाल में 2 रुपये का नहीं पूछा, सवाल में पूछा है 1 रुपये का। तो भाई 2 रुपये में 38 संतरे बेचते हैं, 2 रुपये में जब 38 संतरे बेचते हैं तब 20% का लाभ होता है। लेकिन सवाल में 1 रुपये का पूछा है, 1 रुपये में कितने बेचे वो बताओ सर। तो 1 रुपये में आपको 19 बेचने पड़ेंगे, और 19 हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला तरीका भी सही है।